दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में जब विराट कोहली ने अचानक रिव्यू लेकर पलट दिया मैच का पूरा रुख, जिसे देखकर भारतीय खिलाड़ी बल्कि कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान रह गए। तो जिसे देखकर खुद विराट कोहली ने अब सबसे बड़ा खुलासा किया है। तो आखिर विराट कोहली ने क्यों लिया अचानक रिव्यू, कैसे हारे हुए मैच में कोहली ने कराई टीम इंडिया की बेहतरीन वापसी, क्या कुछ अपने बयान में किया खुलासा, सब कुछ हम आपको अपनी इनकी जुबानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के मैदान पर पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था और इस मुकाबले में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे भारत का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। पूरी टीम 245 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और भारत की तरफ से केएल राहुल ने मैदान पर संघर्ष करते हुए सबसे अधिक 101 रन बनाए। इस पारी को उन्होंने 14 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के की मदद से सजाया। राहुल के बाद विराट कोहली ने सबसे अधिक कम 38 रन बनाए थे और श्रेयस अय्यर ने 31 रनों की पारी खेली। अंत में शार्दुल ठाकुर ने 24 रन बनाकर टीम के लिए योगदान दिया। लिए गए लक्ष्य को पीछा करने उतरे अफ्रीका के ओपनर ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजों के सामने भी टिक नहीं सके। मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम को पहला विकेट एडम मार्करम के रूप में दिलाया, लेकिन डीन एल्गर मैदान पर टिके हुए थे। पहले उन्होंने टोनी डी जॉर्जी के साथ मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप की, लेकिन जॉर्जी भी 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, मगर एल्गर मैदान पर टिके हुए थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अफ्रीका के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, जिसके बाद मैदान पर वेरन बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन टीम के लिए 62वां ओवर फेंकने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी 5वीं गेंद पर उन्हें ऐसा चकमा दिया जो गेंद उनके ग्लव्स में सीधा केएल राहुल के हाथों में चली गई। सभी भारतीय खिलाड़ी विकेट की अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। इसके बाद विराट कोहली ने अपने अंदाज में एक बार फिर रिव्यू लेकर बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर विलन बन गए और यह लम्हा देखकर एक बार फिर हर कोई हैरान रह गया। स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक भी उनके इस रिव्यू पर चौंक गए। मैच खत्म होने के बाद खुद विराट कोहली ने रिव्यू लेने का सबसे बड़ा खुलासा किया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं विराट कोहली ने क्या कुछ कहा अपने बयान में, क्यों उन्होंने अचानक लिया रिव्यू और कैसे पलट दिया मैच का पूरा रुख। विराट कोहली ने बयान देते हुए बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की वह देखकर मैं हैरान था। जब वह टीम की तरफ से 62वां ओवर फेंक रहे थे तो उनके सामने वेरिया ने तब उनकी गेंद पर चकमा खा गए और गेंद केएल राहुल के हाथों में चली गई। मुझे अंदाजा हो चुका था कि गेंद उनके ग्लव्स में लगकर आई है, लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट कर दिया, जिसके बाद मैं कॉन्फिडेंस में आकर तुरंत रोहित शर्मा से रिव्यू लेने के लिए कह दिया और थैंक यू रोहित को भी बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी बात को माना और उन्होंने रिव्यू लिया। इसके बाद डिसीजन हम लोगों के पक्ष में आया। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने आगे कहा कि इस विकेट से मैं भी खुश हूँ, मेरी वजह से टीम इंडिया को एक विकेट मिल गया। ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट था, यहाँ से मैच का पूरा रुख बदल गया और हम लोग मैच पर हावी हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा का यह डेब्यू विकेट था, इसलिए मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिव्यू लेने का फैसला किया था ताकि वो अपने डेब्यू मैच में विकेट ले सके। तो दोस्तों, विराट कोहली ने खुद रिव्यू लेने का खुलासा 200 हार रहा था भारत, फिर कोहली ने धोनी की तरह डीआरएस लेकर अपने चमत्कार से मैच को पलट कर रख दिया और इसी डीआरएस को देखकर कैसे गंभीर भी चौंक गए। आपको इस डीआरएस का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, कोहली और धोनी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब बहुत ज्यादा रोमांचक हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला दिन का खेल भले ही हमारा नहीं था, लेकिन दूसरे दिन के खेल में भी ना अफ्रीका के नाम ही शुरुआती दौर में बाजी रही। 200 बल्लेबाजी में हमारी टीम की तरफ से आंकड़े तो केवल केएल राहुल के ही थे। उनके 101 रन टीम की इज्जत को बचाते हुए 245 तक ले गए। उल्टा दोस्तों, अफ्रीका की टीम के अर्ली विकेट्स लेने की बजाय हमारे गेंदबाजों ने बस एक विकेट लेकर सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी मानो जैसे। और दोस्तों, आपको बता दें कि केवल एक खिलाड़ी ने फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से मैच को पलटा भी। डीन एल्गर की बात करें जिन्होंने 139 रन लगाए और बाकी खिलाड़ी भी 30-32 रन तो बनाकर जा ही रहे थे। हाँ, बीच में बुमराह ने जरूर कमबैक करना चाहा, लेकिन डीन एल्गर को कोई हिला नहीं पा रहा था। और दोस्तों, इस बीच ना मैदान में काइल नाम के खिलाड़ी भी आ चुके थे। वैसे तो ये धाकड़ बल्लेबाज और विकेट कीपर भी, और अगर डीन एल्गर इनके साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाते ना तो पॉसिबल था कि वो 200 या उससे भी ज्यादा रन अकेले बना जाते। और दोस्तों, इसी बीच ना एक ऐसा वाक्य होता है जब विराट कोहली इस पार्टनरशिप के बनने के सपने को ही तोड़ कर रख देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरा वाक्य पारी के 62वें ओवर का है। गेंदबाजी कर रहे थे दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा और इस ओवर में कोई कुछ खास रन उनके खिलाफ लगा नहीं पाया था। तभी दोस्तों विराट कोहली प्रसिद्ध कृष्णा को एक इशारा करते हैं बैक ऑफ द लेंथ गेंद डालने का, और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा इस गेंद को डाल भी देते हैं। और ज्यादातर खिलाड़ी जैसे कि इस मैदान पर आउट हो रहे हैं कि वो अपने बल्ले का एज देकर विकेट कीपर को कैच समा दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, खिलाड़ी काइल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। काइल वेरन के बल्ले पर गेंद लगकर दोस्तों सीधा चली गई केएल राहुल के हाथों में और वो कैच आउट हो ही गए थे, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने तो अपील कर दी थी। लेकिन दोस्तों, मैदानी अंपायर तो यहाँ भी भारत के खिलाफ ही अड़े रहे, जैसे कि वो डीन एल्गर के केस में अड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली के आगे किसी की नहीं चलती
और इस बार तो धोनी बनकर विराट कोहली ने फिर एक क्षण का वक्त नहीं लिया और सीधा धोनी के अंदाज में ना देखिए किस तरीके से डीआरएस रिव्यू की मांग कर डाली। बस फिर क्या होना था, फैसला पहुंच गया सीढ़ियों से ऊपर और थर्ड अंपायर ने जब इसका रिव्यू किया ना तो बड़े पर्दे पर देखा गया कि कोहली तो पूरी तरीके से सही है। और तब दोस्तों थर्ड अंपायर ने एक क्षण नहीं लिया कोहली के हक में फैसला सुनाने के लिए और फिर मैदानी अंपायर को ना अपने कंधे और सर दोनों झुकाकर कोहली के हक में ही फैसले को सुनाना पड़ा। और दोस्तों कोहली के इसी डीआरएस को देख कर ना आज तो मैदान में गौतम गंभीर भी उनकी तारीफ करते नहीं थके। इनफैक्ट गौतम गंभीर ने तो ये तक कह डाला कि कोहली में धोनी की कई सारी खूबियां हैं जिसके दम पर भारत जीतता है। दोस्तों वाकई में कोहली का डीआरएस कमाल का था। आप उसे 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों राहुल के तूफानी शतक के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिर कैसे टीम इंडिया और अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी भारतीय टीम के आगे बेबस नजर आई अफ्रीका की टीम। राहुल के तूफानी शतक के बाद कैसे मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से अफ्रीका को अभी से मैच से बाहर कर दिया और गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में भारतीय टीम का लाजवाब प्रदर्शन। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बुमराह, राहुल और सिराज में कौन बन सकता है इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच? कमेंट करके बताइए। दोस्तों सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में पहले दिन पूरी तरीके से अफ्रीका के नाम हो सकता था, लेकिन केएल राहुल के इरादे तो कुछ और ही थे। अफ्रीकी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को बुरी तरीके से पीटा। केवल 105 रनों पर हमारे 5 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया, लेकिन राहुल का तोड़ वो आखिरी दम तक नहीं निकाल पाए और टीम इंडिया को ऑल आउट करने का मौका भी केएल राहुल ने उन्हें नहीं दिया। अंत तक नाबाद रहते हुए राहुल ने 105 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेल डाली। अपनी खूबसूरत पारी में उन्होंने 10 चौके तो वहीं 2 खौफनाक छक्कों से शानदार पारी खेली। उसके दम पर ही टीम इंडिया पहले दिन का खेल खत्म होने तक 59 ओवर खेल गई, जहां हमारे स्कोरबोर्ड पर 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन जुड़े हुए थे। मोहम्मद सिराज 10 गेंद पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद अब दूसरे दिन इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर भारतीय टीम को एक मजबूत और बड़े टोटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं दूसरे दिन के खेल में केएल राहुल अपने शतक को पूरा करने के इरादे से मैदान में उतरे। दूसरे दिन राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर दहाड़ रहा था। वो धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाजों की ताबड़तोड़ धुनाई कर रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाज केएल राहुल का विकेट लेने के लिए जी जान लगा रहे थे। राहुल को उन्होंने पूरी तरीके से बांधना चाहा, लेकिन केएल राहुल को ज्यादा देर तक रोक पाना अफ्रीकी गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। ये खिलाड़ी परिस्थितियां भांप चुका था और उन्होंने मैदान में उतरते ही आक्रामक रुख अपनाने का मन बनाया। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों को एक के बाद एक चौका जड़ते हुए केएल राहुल ने बहुत तेजी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम बहुत जल्द 37 रन जोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को आज का पहला झटका मोहम्मद सिराज के रूप में लगा, जिन्हें गिराल्ड कोएट्जी ने पवेलियन भेजा। मोहम्मद सिराज 22 गेंदों पर 5 रन बनाकर वापस लौटे। अब उनका साथ निभाने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आ चुके थे। अब राहुल के सामने कोई विकल्प नहीं था। राहुल अपने शतक के बेहद करीब थे और उन्होंने भी किसी को निराश नहीं किया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कोएट्जी की गेंद पर छक्का लगाकर टेस्ट करियर का 8वां शतक पूरा किया और सेंचुरियन में 2 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए। हालांकि शतक पूरा करते ही ये बल्लेबाज भी अपने घुटने टेक बैठा और 137 गेंदों में 14 चौके और 4 छक्के की मदद से 101 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें नांद्रे बर्गर ने क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को समेट दिया। टीम इंडिया राहुल की बेहतरीन पारी की बदौलत 245 रन बना पाई और दक्षिण अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। नांद्रे बर्गर को 3, मार्को यानसन और गिराल्ड कोएट्जी को 1-1 विकेट मिला। अफ्रीका की टीम तो बेहद खुश थी, लेकिन राहुल ने उनके चेहरे से मुस्कान छीन ली थी। टीम इंडिया को उन्होंने लड़ाई करने का मौका दे दिया था। अब बारी थी अफ्रीका की टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए। उनकी टीम की तरफ से खतरनाक बल्लेबाज डीन एल्गर के साथ ईडन मार्करम की जोड़ी भारतीय टीम को मुंहतोड़ जवाब देने के इरादे से मैदान पर उतरी। दूसरी तरफ बुमराह और सिराज की जोड़ी ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं है। मार्करम ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ बेहतरीन चौका जड़कर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। वहीं पे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें रंग बदलते देख एल्गर ने भी बुमराह को शानदार कवर ड्राइव से चौके के लिए मारकर बता दिया कि इस मुकाबले में हार नहीं मानेंगे। यहां तक कि दोनों गेंदबाजों ने एक के बाद एक नो बॉल भी कर दी। वो भी बिल्कुल रिदम में नजर नहीं आ रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप बना डालेंगे, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मोहम्मद सिराज ने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर ईडन मार्करम को अपने जाल में फंसा लिया। सिराज की लहराती हुई गेंद का जवाब बल्लेबाज के पास नहीं था। इससे पहले कि मार्करम कुछ कर पाते, गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया और विकेट के पीछे राहुल ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने मार्करम का आसान सा कैच लपक कर अफ्रीका को पहला झटका दे दिया और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी।